बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा और उसकी पत्नी रहते थे। कई सालों बाद उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ। उस बच्चे के माथे पर चांद के आकार का सफेद निशान था। गांव के ज्योतिषियों ने उसे देखकर कहा, यह बच्चा बड़ा होकर एक दिन राज्य का मालिक बनेगा और राजकुमारी से विवाह करेगा। ये बात धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गई। राजा का डर। उसी समय राजा के घर भी एक बेटी का जन्म हुआ था। जब राजा को यह भविष्यवाणी पता चली तो वो बहुत डर गया और बोला, मैं अपनी बेटी की शादी किसी गरीब के बेटे से कभी नहीं होने दूंगा। राजा चालाक और निर्दयी था। उसने उस बच्चे को खत्म करने की योजना बनाई। लालच और धोखा। राजा ने गरीब लकड़हारे को बहुत सा सोना देकर बच्चे को ले लिया। फिर उसने बच्चे को एक टोकरी में रखकर गहरे जंगल की नदी में बहा दिया। राजा खुश था कि उसने किस्मत बदल दी। चमत्कार। लेकिन किस्मत को कौन बदल सकता है। वह टोकरी बहते बहते एक साधु के आश्रम तक पहुंच गई। साधु ने बच्चे को अपनाया और उसे बहुत अच्छे संस्कारों के साथ बड़ा किया। लड़का बड़ा होकर बहुत बुद्धिमान और साहसी बन गया। फिर मिला राजा। एक दिन राजा उस आश्रम में आया और उस युवक को देखकर चौंक गया। उसे शक हुआ कि यही वही बच्चा है। राजा ने उसे मारने के लिए एक चाल चली और बोला, तुम्हें 3 असंभव काम पूरे करने होंगे। पहाड़ के पार छुपा हुआ खजाना लाना, सूखे झरने में पानी बहाना और जादुई पक्षी का एक पंख लाना। बुद्धि और साहस। युवक यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला जिसने उसे मार्ग बताया। उसने पहाड़ के अंदर छुपा खजाना खोज लिया। झरने में एक पत्थर हटाया जिससे पानी फिर बहने लगा और जादुई पक्षी को बचाकर उसका पंख पाया। भाग्य का खेल। जब वह सब कुछ लेकर लौटा तो राजा हैरान रह गया। अब राजा के पास कोई रास्ता नहीं था। राजकुमारी ने भी उस युवक को पसंद किया और दोनों का विवाह हो गया। अंत में न्याय। कुछ समय बाद राजा का घमंड उसे ही ले डूबा और राज्य का शासन उस युवक को मिल गया। वह एक न्यायप्रिय और दयालु राजा बना। सीख मोरल। किस्मत को कोई नहीं बदल सकता। जो आपके भाग्य में लिखा है वह होकर ही रहता है।